वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स राउंडअप। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैच भी जारी है। आज पीएसएल का हमें जो है वो हमारे लिए एक छुट्टी का दिन था, लेकिन आईपीएल जारी है और आईपीएल में आज बहुत ज़बरदस्त टीम्स दोनों आमने सामने हैं। वैसे इस आईपीएल के अंदर कोई बहुत अच्छा उनका जो है वो हमें हार जीत का सिलसिला नज़र नहीं आ रहा है, मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल टीम नज़र नहीं आ रही है दोनों ही टीम्स। लेकिन ये है कि वैसे अच्छी टीम्स हैं, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं दोनों ही टीम्स के अंदर, एक बड़ा टॉप टैलेंट है इंडिया का। और अगर हम बात करें, एक तरफ मुंबई इंडियंस, दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद हैं। अभिषेक शर्मा से आज बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन हार्डली 40 रन बना पाए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी जानिब अगर मुंबई इंडियंस को आप देखते हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, हार्दिक पांड्या हैं, बल्कि हार्दिक पांड्या ने ही आउट किया अभिषेक शर्मा को। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जसप्रीत बुमराह उनको आउट करेंगे, लेकिन ये है कि वो सेंचुरी नहीं बना पाए। जो सेंचुरी उन्होंने पहले बनाई थी, जिसकी धूम मच गई थी हर जगह पर, वो आज नहीं बन पाई है। बट ये है कि एक अच्छा टारगेट सेट किया उन्होंने और उसके बाद अभी जिस तेज़ी के साथ अगर हम देखें मुंबई इंडियंस बैटिंग कर रहा है, तो वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वाकई में वो ये मैच आज जीत जाएंगे। तो कौन जीतता है कौन हारता है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारी वुमेन क्रिकेट के अंदर क्वालिफाइंग राउंड जारी था, जिसमें हमारी वुमेन ने शायद जीत लिया है, उस पर भी बात करते हैं। और पाकिस्तान टीम का क्या हाल है, क्या हाल होगा, इस पर भी बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सबसे पहले बात करेंगे हम अपनी वुमेन क्रिकेट टीम के ऊपर, क्योंकि आज अच्छा दिन है हमारे लिए। हमारी ख़वातीन बड़ी जोशो जुनून जज्बे के साथ जो है वो खेलती हुई नज़र आई। मुश्किल मैचेस थे, अच्छी टीम्स थी सामने, लेकिन ये है कि तकलीफ़ भी है कि हमें ये राउंड खेलना पड़ा, मगर अच्छी बात यह है कि हमने जीत लिया। क्या कहेंगे? नो डाउट कि पाकिस्तान को जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जिस तरह अभी तक पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट खेला है, क्वालिफायर की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि 4 मैच आपने खेले, चारों मैचेस जीते और आई थिंक कि हर मैच में ही पाकिस्तान ने टोटली डोमिनेट किया है। स्पेशली आज के मैच की अगर बात करते हैं, जो नो डाउट कि थाईलैंड कोई बहुत मजबूत हरीफ नहीं थी, लेकिन आपने भी कोई लूप होल नहीं छोड़ा। अगर हम बात करें बैटिंग की, बैटिंग में आपका अच्छा एक वो ख़ास तौर पे फातिमा का और सिद्रा का एक अच्छा वो बना, दोनों ने अच्छा स्कोर किया। फिर बॉलिंग में एक अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है, पहले कि आपकी ना 1 या 2 बॉलर्स होती थी जो विकेट लेती नज़र आती थी, आज आपकी 3 बॉलर्स ने 3-3 विकेट लिए हैं। हाँ। पाकिस्तान की विमेंस टीम में बहुत कम ऐसा नजर आता है, वरना यूजुअली होता है कि कोई एक बॉलर होती है कि जो ज्यादा विकेट ले, वरना 1-1, 2-2 का कंट्रीब्यूशन होता है। आज हमने देखा कि आपके 3 बॉलर्स ने 3-3 विकेट लिए। आज के मैच की अगर खास तौर पे बात करूं तो क्रेडिट देना पड़ेगा कैप्टन फातिमा सना को कि उन्होंने ऑलराउंड परफॉर्म किया। फिर इसी तरह पिछले मैचेस में भी मतलब ये देखें कि जब से फातिमा कैप्टन बनी है, चीजें हमें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर गई है, और जाहिर है कि विमेंस टीम के लिए पहला मरहला यही होता है कि वो क्वालिफाई कर जाएं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें, इसी को थोड़ा सा मैं लिंक करूंगा पाकिस्तान की जो मेंस टीम है, यहाँ तो हमने ये कि पाकिस्तान विमेंस टीम ने तो क्वालिफाई कर लिया है। कभी कभार ये क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं, जिस तरह विमेंस टीम खेलती है, पाकिस्तान की हॉकी टीम खेलती है, तो डर लगता है, एक अनजाना सा खौफ होता है कि कहीं पाकिस्तान की मेंस टीम को भी क्वालिफाइंग राउंड ना खेलना पड़ जाए, जिस नहज पे हम लोग आ चुके हैं। नो डाउट कि अभी खुदा न खास्ता ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक डर जरूर है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल तो पाकिस्तान क्रिकेट है ही। और आप जिस तरह के अपसेट से 2-4 हुए हैं या उनका शिकार हुए हैं, तो उसके बाद कुछ भी खदशा आना जो है वो खारिज से इम्कान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आपने जैसे हवाला दिया अभी हमारी मैच का, मुझे बड़ा दुख है और परेशानी है इस बात की कि हम जिस तसलसल के साथ हार रहे हैं, अगर हम जीतना भी शुरू करते हैं तो हम बड़े टूर्नामेंट में फिर से एक्सपोज हो जाते हैं कि हम शायद उतना वो एक एबिलिटी नहीं कैरी कर पा रहे हैं, हम वो कॉन्फिडेंस कैरी नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग बड़े टूर्नामेंट्स में फिर से हार जाते हैं और फिर हमारा वही तसलसल शुरू हो जाता है हार का। इसके बाद आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए एशिया कप तक पहुंचना, बल्कि आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि क्या एशिया कप में हम लोग सिलेक्टेड हैं, हमारा कोई उसमें क्वालिफाइंग का कोई इशू तो नहीं आएगा? नहीं, एशिया कप के लिए तो नहीं है। एशिया कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को कोई ऐसा खदशा नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जो रैंकिंग की बुनियाद पे जो पिछले वर्ल्ड कप की, तो उसमें तो पाकिस्तान को कोई खदशा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इवेंट्स हैं, क्योंकि देखें वो कहते हैं ना कि हादसा एकदम नहीं होता, वो मिसाल है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़राब होती हैं और ख़राब हो रही हैं। ठीक है, अभी आप अगर ये नहज नहीं आई है कि क्वालिफाई करना पड़े, बट जिस तरह से चीज़ें नीचे जा रही हैं उसकी देखें वजह क्या है कि आप में कंसिस्टेंसी नहीं है।
किसी भी लेवल पे। आप सिलेक्शन पे देख लें, वहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, परफॉर्मेंस पे देख लें, वहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, प्लानिंग में देख लें, एग्जीक्यूशन में देख लें, कहीं भी आपको कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। तो ग्रेजुअली चीजें देखें। पाकिस्तान हॉकी के बारे में भी कभी कोई सोचता था कि पाकिस्तान हॉकी यहाँ चली जाएगी? बिल्कुल सही कि पाकिस्तान हॉकी जो है उसको क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ेंगे। क्वालिफाइंग छोड़ें, आपको पता है जानता ही नहीं 2012 के बाद आप ओलंपिक नहीं खेले। 2000 हम 3 मरतबा के ओलंपिक चैंपियन हैं, ठीक है। 2012 के बाद आपने क्वालिफाई नहीं किया है, और पिछले 3 वर्ल्ड कप में शायद 2 वर्ल्ड कप आपको नहीं खेल सके। आप 4 मरतबा के, स्टिल आप सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते में, 4 वर्ल्ड कप जीते में, ठीक है। आप इस मैच पे आ गए ना, एक मतलब एक एम्पायर थी पाकिस्तान हॉकी, तबाह हो गई। तो जिस तरह से चीजें जा रही हैं, मतलब इसको जो विमेंस क्रिकेट से लिंक करने का मकसद ये था कि विमेंस क्रिकेट का क्वालिफाई करना खुशाइंद है, अगर चाहे वो क्वालिफाइंग राउंड खेल के जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो विमेन स्पोर्ट्स हैं या विमेन क्रिकेट है, कोई सा भी, वो जहां स्टैंड करते हैं सबको पता है, जो हर्डल्स हैं और जो मसाइल हैं, वो एक लंबी डिटेल है। लेकिन अगर आपकी मेंस टीम क्वालिफाइंग राउंड खेलने पर जाती है तो मतलब ये तो अभी बेशक नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं कि नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जहां सूरत हाल जा रही है तो कई तरह के खदशात जो हैं वो ज़हन में खदशात तो जन्म लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें ज्वाइन किया जनाब हमारे शो की जान हाफिज। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? हाफिज साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से कि कोई टेक्निकल इशू है जो कि होना नहीं चाहिए था। आ गई आवाज, आप आए भाग आए। हाफिज साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी जारी था। हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने क्वालिफाइंग राउंड अपना विन किया फाइनली, और एक खदशा दिल में आया ये सुनने के बाद, देखने के बाद, कि खुदा ना करे कि ऐसा हो, जो हालात अभी हमारी मेंस क्रिकेट के भी जा रहे हैं वो कोई बहुत खुशाइंद नहीं है। और अगर खुदा ना करे ऐसा कभी होता है कि हमें मेंस क्रिकेट टीम को भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े, देखिए टीम्स ने खेला ही है ना, बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जो खेल कर आगे बढ़ी हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम उसके करीब भी पहुंच सकते हैं कभी ना कभी? देखिए, झटके तो लग रहे हैं, और अगर झटके आप समझ जाएं झटकों से, तो आप कम से कम उस जगह से बच सकते हैं कि आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े। देखिए, जब आप अच्छा नहीं करते हैं तो फिर दुनिया तो आपका इंतजार नहीं करती है ना, और कोई इसलिए तो पाकिस्तान से नहीं हार जाएगा ना, या पाकिस्तान को तोहफे के तौर पर तो नहीं दे देगा ना, कि अगर आप खराब खेलते चले जाएंगे और आपके लिए वो रास्ता, जिसको मतलब जो एसोसिएट ममालिक हैं या जिनकी क्रिकेट की हालत बहुत ख़राब है कि उन्हें क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आना पड़ता है, तो उस तरफ अगर आप जा रहे हो तो कोई आपको माफ़ कर देगा या आपका एहतराम कर लेगा, ऐसा तो नहीं है। ये परफॉर्म करने की जगह है। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो जो मुश्किलात आती हैं वो आपको उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की मेंस और वुमेन्स क्रिकेट का ना मवाजना हम नहीं कर सकते, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। अब इनको होश के नाखून जरूर लेने हैं। ये हमारे सामने, हमारे अपने मैदानों पर हमारी वुमेन्स टीम क्वालिफाइंग राउंड खेल रही है, लेकिन हमारी मेंस टीम के जो कर्ता धर्ता हैं, जो बोर्ड को चलाते हैं, ये बुनियादी तौर पर उन्होंने देखना है, इस चीज का तयन करना है। ये पाकिस्तान में बड़ा शोर होता है, फॉर्मर क्रिकेटर्स, उसने इतनी क्रिकेट खेली है, उसने इतनी क्रिकेट खेली है, मैंने इतनी क्रिकेट खेली है, फलां ने इतनी क्रिकेट खेली है, उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए, उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। ये बात ठीक है कि अपने अपने वक्त में बड़े अजीम खिलाड़ी और कामयाब खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हर किसी की कोई ना कोई हुदूद है, कोई ना कोई काम करने का एक खास आप उसको कह सकते हैं कि एक हिस्सा है, एक जगह है जहां पर वो काम कर सकता है। तो ये बुनियादी तौर पर इस चीज का इसका तयन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है कि उन्होंने अब्दुल रज़ाक से क्या काम लेना है, उन्होंने इंज़मामुल हक की किन सलाहियतों से इस्तेफादा करना है, उन्होंने शोएब अख्तर के तजुर्बे से किस तरीके से फायदा उठाना है, उन्होंने वकार यूनुस की किस तजुर्बे से फायदा उठाना है। ये नहीं हो सकता कि आप सारे का सारा क्रिकेटर्स के हवाले कर दें और ये खुद ठीक कर लेंगे, ये नहीं होना। देखें, इस चीज का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है, और अगर कोई वहां पर वो शख्स ना हो जो इस चीज का तयन ना कर सके, इसको समझ ना सके कि किसको कहां पर क्या जिम्मेदारी देनी है, कितने इख्तियारात देने हैं, क्या काम लेना है, किस वक्त क्या काम लेना है, तो ये ठीक होने वाला नहीं है निज़ाम। ये सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं, मुख्तलिफ वक्तों में आते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और नतीजा उसका क्या निकला है आपके सामने है ना जी। ये सिलेक्शन तो किसी नॉन क्रिकेटर ने नहीं ना की पाकिस्तान टीम की, ये तो किसी क्रिकेटर ने की है ना, तो इसका क्या हाल है। तो जो लोग अच्छी सिलेक्शन ना कर सके, आप उनके हवाले कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का निज़ाम।
तो ये एक इतना मकबूल बयानिया तो नहीं है। इसके ऊपर लोगों को इसके इस हवाले से बात करते हुए आप के ऊपर ये दबाव जरूर आता है कि यार लोग कहेंगे ये क्या बात हो रही है, लेकिन ये हकीकत है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर आप अपनी मौजूदा कारकर्दगी को देख लें। सिलेक्शन कमेटी में क्रिकेटर्स, कोचिंग स्टाफ में सारे के सारे क्रिकेटर्स, ठीक है जी, आपके जितने भी मुशावरती अमल है, मेंटोर, सारे के सारे क्रिकेटर्स, तो क्रिकेट क्यों खराब है? फिर तो क्रिकेट को खराब ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो सही खेल बात रहे हैं वो भी क्रिकेटर, जो खिला रहे हैं वो भी क्रिकेटर, जो मुंतखब कर रहे हैं वो क्रिकेटर, जो सिखा रहे हैं वो क्रिकेटर, तो खेल को तो खराब नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है इसमें हाफिज साहब एक नहीं है कि क्रिकेटर को काम करने का नहीं मौका मिल रहा। एक बड़ा मसला ये है कि किससे क्या काम लेना है, और ये कोई फैसला उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसको खुद पता ना हो कि उसने क्या काम लेना है और कौन क्या काम कर सकता है। उस वक्त तक नहीं होगा फैसला। बिल्कुल यही बात मैं करने वाली थी कि सब लोग क्रिकेटर हैं, लेकिन एक जवाब इस बात के साथ ही बिल्कुल ये आता है कि जो चेयरमैन है वो क्रिकेटर नहीं है, और अगर चलो वो क्रिकेटर नहीं भी हैं तो वो मैनेजमेंट के जो एक एबिलिटीज़ होती हैं या आपको चीज़ें मैनेज करना आती हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, या क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ एक फुल टाइम ड्यूटी है, अगर वो भी हमें मिसिंग नज़र आ रही है तो फिर इट मीन्स के प्रॉब्लम वहाँ पर है कहीं ना कहीं। इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए आप ये जो पहले तो मैं इसकी बात करूँ, आपने कहा ना कि क्रिकेटर चेयरमैन, हाँ देखिए पहले भी हमारी बात हुई थी कि माजी में हमारे पास अगर हम बात करते हैं सबसे कामयाब तरीन चेयरमैन का अगर जिक्र किया जाता है सरबराह का, एयर मार्शल नूर खान साहब को कहा जाता है। बिल्कुल। एयर मार्शल नूर खान साहब जो है वो क्रिकेटर नहीं थे। इसी तरह आरिफ अली अब्बासी साहब की बात की जाती है, वो भी क्रिकेटर नहीं थे। बहुत सारे ऐसे लोग, देखिए चेयरमैन का काम, फुल टाइम चेयरमैन तो थे। चेयरमैन का काम, देखिए चेयरमैन का काम क्या है कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है, उसने निज़ाम देखना है, लेकिन उसको ये अगर वो क्रिकेटर नहीं है उसने टेक्निकलिटीज को नहीं देखना। बट जिस तरह हाफिज साहब बात कर रहे हैं कि किससे क्या काम लेना है, किससे काम क्या लेना है, राइट मैन फॉर राइट जॉब, ये चीज देखनी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या होती है, आप ठीक है क्रिकेटर्स को लाते तो हैं, जिस तरह भी इन्होंने बताया कि क्रिकेटर्स को हम लाते हैं, और आज से नहीं ला रहे क्रिकेटर्स को हम, आप 90s से भी देखें या उसके बाद भी देखें, आप क्रिकेटर्स को बार बार मुख्तलिफ रोल्स दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो यह है कि आपने उनको रोल डिफाइन नहीं किया, ना उनको खुद पता था। दूसरी एक बड़ी रीजन यह है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप अगर कोई भी डिबेकल होता है या कोई भी बाद में मिसहैप होता है, क्या हमारे यहाँ ये एग्जांपल्स मौजूद हैं कि हम पूछते हैं उसके बाद ठीक है हम चेंजेस तो कर देते हैं, हम सिलेक्शन कमेटी में चेंज कर देते हैं, कोई भी वर्ल्ड कप या कोई भी इवेंट हारते हैं पैनिक बटन दबता है, उसके बाद आप सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हैं, आप कप्तान चेंज कर देते हैं, आप बहुत सारे चेहरे, और चंद साल बाद वही चेहरे हमें दोबारा नजर आ, मतलब कितने तो लोग हैं, अगर अभी हम गिनना शुरू करें कि वो 1 से ज़ायद मरतबा चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं। कितने लोग हैं जो बार बार कोचिंग के रोल में आ चुके हैं, मुख्तलिफ 90s के क्रिकेटर्स हैं या दूसरे क्रिकेटर्स हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये देखने की कोशिश की कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सिर्फ जो है फेसेस चेंज करने से या जो है इधर का उधर करने से, मोहरे आपने इधर से उठा के इधर रख दिए, इससे चीज़ें सही नहीं होंगी। आपकी चीज़ें तभी सही होंगी, एक तो कंसिस्टेंसी आएगी, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, दूसरा हर किसी को उसका रोल पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है, उसने करना क्या है। अच्छा हाफिज साहब, जैसे इन्होंने अभी रोल की बात की और अकाउंटेबिलिटी की बात की, अकाउंटेबिलिटी तक तो ठीक है, वो तो एक अलग वो मुख्तलिफ एक पहलू है, लेकिन अगर किसी को उसका रोल डिफाइंड नहीं है और वो इसी क्रिकेट का एक हिस्सा रहा है, वो इस सारे सिस्टम को जानता है, तो इस सिचुएशन में जिन लोगों को रोल डिफाइंड नहीं है वो क्यों इस ओहदे से फिर दस्तबरदार नहीं हो जाते? तो जिस ओहदे पर है उसको खुद तो पता होना चाहिए ना कि उसका रोल क्या है। हाँ, यही बात मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, तो उसको नहीं पता कि उसका क्या काम करने का। यही बात मैं कर रही हूँ कि अगर उसको अपना रोल नहीं पता तो फिर वो क्यों बैठा है वहाँ पर? नहीं, तो वो बात ये है कि वो कौन है जो उस ओहदे पर बैठा हुआ काम कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। इमरान साहब, कोई मिसाल ज़हन में आती है इस बात के बाद आपकी? कोई एक बंदा लगे ना पता कि जो कहे यार मेरा क्या काम है यहाँ पे। आप अभी जैसे हम बात करते हैं ना सिलेक्शन कमेटी की, आप बात कर लें ना, या आप कोचिंग स्टाफ की आप बात कर लें, कितने अरसे से आपके मतलब लोग हैं जो एनसीए से भी मुंसलिक हैं, ठीक है, एनसीए से मुंसलिक है, और उसके बाद जो मुख्तलिफ लोग आपके सिलेक्शन कमेटी में भी वक्तन फ़वक्तन आते रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं, आपके एक्स क्रिकेटर्स ही हैं, मोस्टली एक्स क्रिकेटर्स हैं, लेकिन हमें
जो हालात हैं या जो मिस्टेक्स हैं वो वहीं की वहीं नज़र आ रही हैं आपके। जो चाहे आप बॉलर्स की बात करें, आप टीवी पर बैठकर तो हमारे लोग बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो टेक्निकल और टेक्टिकल इश्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ रोल्स में एनसीए से भी वाबस्ता होते हैं, वो नेशनल टीम के साथ भी वाबस्ता होते हैं, वो मुख्तलिफ औकात में सिलेक्शन कमेटी में भी होते हैं। नाम आप भी जानते हैं हाफिज साहब, मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे नाम हैं इसमें, लेकिन उसके बाद भी हमें वही चीज़ें जब नज़र आएंगी तो मतलब मेरा ख्याल है कि ये इट्सेल्फ एक इस चीज़ का जवाब है कि या तो उनको रोल पता नहीं है या वो रोल निभा नहीं रहे हैं या कोई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। जी हाफिज साहब। देखिए मेरी बात यह है कि जैसे अभी आपका सवाल था और जैसे इमरान साहब ने उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया है, अगर एक शख्स सिलेक्शन कमेटी में है तो उसको उसका रोल कौन समझाएगा कि सिलेक्शन का तरीकाकार क्या है। कुछ चीजों का इंसान को जब वो किसी पोजीशन पे होता है उसका तयन उसने खुद करना होता है। अब अगर कोई शख्स 20-25 साल से खेल से जुड़ा हुआ है, 10-12-15 साल उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले भी उसकी कोई क्रिकेट है, उसके बाद भी उसका कोई काम होगा, और अगर 20-25-30 साल के बाद भी उसको ये समझ ना आ सके कि सिलेक्टर बनने के बाद उसने सिलेक्शन कैसे करनी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो तो उस ओहदे का अहल ही नहीं है, उसको वहां पर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अभी जैसे इमरान साहब जिक्र कर रहे थे एयर मार्शल नूर खान का, तो एयर मार्शल नूर खान साहब का जरा पस मंजर तो देखे ना। हाँ। एक प्रोफेशनल की हैसियत से उनका पस मंजर क्या है, उन्होंने कौन कौन से इदारों की सरबराही की है। वो बैक वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, बैक वक्त एक ही वक्त में। और उस वक्त में जो हॉकी थी उसका जरा जमाना देखें कि पाकिस्तान ने क्या कुछ जीता है क्रिकेट का। बिल्कुल ठीक है। और क्रिकेट का भी जमाना देखें कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पर थी। सही बात है। इसलिए ये बुनियादी तौर पर अगर कोई शख्स चेयरमैन है या कोई डायरेक्टर है तो डायरेक्टर और चेयरमैन मशवरों के लिए नहीं होते, डायरेक्टर और चेयरमैन डायरेक्शन देने के लिए होते हैं। डायरेक्टर का क्या मतलब है, मतलब डायरेक्टर को खुद किसी एक डायरेक्टर की जरूरत है कि वो उसका काम डायरेक्ट करेगा, ऐसे काम नहीं चलते हैं। ए मार्शल नूर खान जब थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, वो भी साबिक क्रिकेटर से मिलते थे। उसकी तस्वीर आज भी लोगों के पास मौजूद है कि वो कराची में मिले हैं या लाहौर में मिले हैं, लेकिन उनको अपने काम का पता था कि मैंने क्या काम करना है, मैंने इदारे को कैसे चलाना है। इसलिए आज पाकिस्तान की क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा मसाइल हैं वो इंतजामी सतह पर मसाइल हैं। अगर आप इंतजामात को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, आप बेहतर फैसले नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए असल में तो सारा पाकिस्तान की क्रिकेट ना चल रही है कॉपी पेस्ट के ऊपर। लोग जो है वो और लोगों को सुनते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं और उसके बाद जो है वो अपना फैसले करते हैं। तो जब तक आपका अपनी सोच नहीं होगी ना, हाँ। उस वक्त तक आप किसी चीज को विजुलाइज करते हैं, ठीक है, आप कंसीव करते हैं, आप सोचते हैं, फिर लिखते हैं, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। जब मैं खुद सोच ही नहीं सकूंगा, मैं लोगों का मोहताज होऊंगा, तो मैं क्या विजन दूंगा, मैं कैसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाऊंगा। देखें, इम्प्लीमेंटेशन और उसके रिजल्ट के उसके जो नतायज है ना, ये किसी भी अमल का एक आखिरी नतायज होते हैं। उससे पहले का प्रोसेस होता है सारा, जहां पर आप सोचते हैं, समझते हैं, फिर लोगों को कायल करते हैं, या फिर आप समझते हैं मैं ठीक हूं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, फिर आपको उसके नतायज आते हैं। तो पूरा पाकिस्तान तो कॉपी पेस्ट पे लगा हुआ, उधर की सुनो, उधर की उठा लो, उधर की उठाओ, उसकी सुन लो, उधर लगा दो। तो ये इस तरह के जब आप टुकड़ों में बट के काम करते हैं तो काम होता नहीं है। आज भी यही मसाइल है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ना, आज भी यही मसाइल है कि चेयरमैन साहब किसी और के मशवरे के मोहताज हैं, वो जिन्होंने मशवरा लेना है वो किसी और के मशवरे के मोहताज हैं। तो जब आप इतनी जगह पर मोहताज होंगे ना, तो फिर आप लीड नहीं कर सकते हैं। लीड करने के लिए एक खास किस्म के लोग होते हैं और वो एवं नहीं होते। जब आप लीड करते हैं ना तो लोग आपके पीछे आते हैं। लीडर को किसी को कायल करने की जरूरत नहीं होती। लीडर के फैसलों से, उसकी ऑनेस्टी से, उसकी डेडिकेशन से, उसकी मोटिवेशन से लोग इंस्पायर होकर उसके साथ चलते हैं। लीडर को लोगों को आवाजें नहीं देना पड़ती कि आओ मेरे नाल चलो, वो चलता है, लोग उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है भाईजान ये ईमानदार भी है, ये मुखलिस भी है, ये बेलौस भी है, ये किसी का हक नहीं मारेगा, ये मेरिट पर खड़ा हो जाएगा, किसी ऐसे शख्स को जो मेरिट पर पूरा नहीं उतरता अपने साथ काम नहीं करने देगा। तो ये सारी चीजें जरा ये सारी घूम फिर के देख लें, पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको नजर आती हैं।
1% भी नजर नहीं आएंगी। ये बुनियादी चीजें हैं, जब तक आप इनके ऊपर काम नहीं करेंगे कुछ भी ठीक नहीं होना। ये मेंटोर्स जब लगे हैं उस वक्त तो लोग बहुत खुश थे, अक्सरियती लोग खुश थे ना। आज क्यों उनको बुरा भला कह रहे हैं? ये 9 लोगों की सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, यहाँ पे लोग खुश थे। अलीम डार को सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया, लोग खुश हैं। डेटा स्पेशलिस्ट को टीम सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया, लोग खुश है। लोग तो हर वक्त किसी को मतलब या कोई लोग नाराज ना हो जाए, हर वक्त तो हमायत करते रहते हैं। मतलब सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक काम नहीं कर रहा, लेकिन चेयरमैन बहुत अच्छे हैं। ये कैसे मुमकिन है यार? मतलब कैसे मुमकिन बात है ये बात करने की? बस वो चेयरमैन अच्छा है, वो लोगों को लगाया किसने है? देखिए ये कहने की बस वो जुर्रत और वो अब किसी किसी में होती है। जो आपने कॉपी पेस्ट की बात की है, मैं लिटरली एक बात करूं, शायद कुछ लोगों को बुरी लग जाए। यहाँ पे अगर व्हाट्सएप बंद हो जाए तो लोगों की ये जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर है बहुत सारे, उनकी खबरें ही ना हो, उनके पास बात करने के लिए कुछ ना हो। तो जी इमरान साहब, मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा था, इत्तफाकन नूर खान साहब की बात हुई। हाँ, मैं उसमें मजीद ऐड करूं कि देखें, फैसला साजी बहुत अहमियत रखती है किसी भी सरबराह के लिए, किसी भी सरबराह के लिए। पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी कि नूर खान साहब की अगर कामयाबी थी, ठीक है, जिस तरह हाफिज ने बात की कि उनका बैकग्राउंड था, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हॉकी और क्रिकेट के साथ साथ स्क्वाश से भी वाबस्ता रहे और पाकिस्तान ने उस दौर में कामयाबियां भी बहुत समेटी। लेकिन क्या था, उनका कैरेक्टर था। कैरेक्टर कैसे था आप देखें कि मैंने बताया था कि उनके दौर में प्लेयर्स पावर ने जन्म लिया, बहुत सारे जावेद मियादाद कप्तान थे, उनके खिलाफ रिवॉल्ट हुआ, तो एयर मार्शल नूर खान साहब ने वापस स्टैंड लिया। जाओ, जिसने नहीं खेलना ना खेले। हाँ, उनका जिसने जाना है जाओ, जिसने नहीं जाना ना जाओ। ये होता है कैरेक्टर कि आप अपना जब एक फैसला कर लिया आप उसके ऊपर स्टैंड लें। आप क्या, तो ये आप क्या होता है, आप क्या बात करते हैं कि हम सर्जरी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कहाँ गई सर्जरी आपकी? कहाँ आपने चेंजेस की? क्या आपने किया? मतलब आपके सामने सूरत है। आपकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत, किसी भी चीज़ में, किसी भी इदारे में जब आप उसके सरबराह होते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है ये बहुत अहमियत रखती है। अब आज आप देखें ना कि हमने वर्ल्ड कप, आप देखें 2023 या उससे पहले भी आप वर्ल्ड कप हारे, आपने क्या किया? चेंजेस किए आपने। वही चेंजेस बाद में एक जो आपने एक तब्दीली की, कप्तान हटाया, बाद में आपके पास फिर वही कप्तान आ गया, ठीक है, यही हुआ। फिर आपको जो आप कोचिंग स्टाफ में लोग लेकर आए, आपने बड़ी बातें की कि हम गैर मुल्की कोचेज लेकर आएंगे, आप बहुत हाई प्रोफाइल कोचेज लेकर आए, आज वो कहीं भी नहीं है। वो क्यों गए, किस लिए गए, किसकी हिमा पर गए, वो सारी बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके। तो जब इस तरह से आप फैसले करेंगे, पैनिक बटन दबाएंगे उजलत में, और जिस तरह हाफिज ने एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है कि यही है कि फलाना खुश हो जाए, मैं आपको खुश कर लूँ, आप मुझे खुश कर लें, वो उसको खुश कर ले, वो उसे खुश। तो जब तक ये चीज़ें आप यानी एक दूसरे को तो खुश करते रहेंगे, आप क्रिकेट को खुश करेंगे ना, क्रिकेट देखने वालों को खुश करेंगे, तो फिर ये चीज़ें तो आपके सामने ही है सारी जो चल रही हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ आज पीएसएल का तो कोई मैच नहीं है, लेकिन हाफिज साहब, इमरान साहब, आईपीएल का मैच जारी है और मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों आमने सामने अभी हैं और कुछ ही देर में मतलब मैच खत्म हो जाएगा। 17वां ओवर जारी है और जिसके अंदर मुंबई इंडियंस स्कोर ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं, सिर्फ 2 ही रन्स बाकी हैं 4 विकेट्स के नुकसान के ऊपर। अच्छा मैच हुआ, अच्छे रन्स जो हैं वो तेज़ी से बनाने की कोशिश की मुंबई इंडियंस ने बनिस्बत सनराइजर्स हैदराबाद। हाफिज साहब, आज का मैच कैसे देखते हैं? वैसे तो आप ये कहेंगे कि मैं इन्हीं आंखों से देखता हूं, लेकिन दिमाग से कैसे देखते हैं? देखिए, सिस्टम है वहाँ पर, उसके ऊपर काम होता है, और जब आप ऊपर जा रहे होते हैं, जब आप तरक्की कर रहे होते हैं, तो फिर सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और जब आपके खेल का मायार बुलंद होता है तो फिर मतलब आप क्रिकेट एंजॉय करते हैं, आपको अच्छी बॉलिंग देखने को मिलती है, अच्छी बैटिंग देखने को मिलती है, आपको अप्रोच देखने को मिलती है, आपको बेखौफ होकर खेलते हुए लोग देखने को मिलते हैं। या पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ बैट्समैन ऐसे हैं कि जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे होते हैं तो ये उतने बेखौफ होकर नहीं खेल रहे होते जितना कि उनको खेलना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं है ना अटकी हुई हैं कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती वैसे, ठीक है, आपका जहन उस प्रेशर के लिए, उस दबाव के लिए तैयार नहीं है कि आपने वहां पर जाकर कैसे क्रिकेट खेलनी है। तो ये चीज़ें जब आप अभी देख लें, अभिषेक शर्मा को देख लें, तिलक वर्मा को देख लें, ठीक है, और लोगों की बैटिंग है यहाँ पर, आप इवन विराट कोहली को देखें जो उन्होंने बारियां ली हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बैट्समैन हैं जिन्होंने रन्स किए हैं यहाँ पर आईपीएल के अब तक के मैचेस में, नौजवान खिलाड़ी भी हैं। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे होते हैं
तो जब वो आईपीएल में खेलने के लिए आते हैं तो आपको सोच के अंदाज में या वो जो उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं परफॉर्मेंस, अपने टैलेंट को परफॉर्मेंस में, तो उसमें किसी किस्म का आपको झोल नजर नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि बेस मजबूत है। आज पाकिस्तान में बेस है कोई नहीं और उसके ऊपर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पर एक ही बात हो रही है कि क्रिकेटर्स को इकट्ठा कर लें जी, मिल बैठ के चला लें जी, इनको मुत्तहिद होना चाहिए। तो भाईजान, तो जिसको काम आता होगा ना उसको मुत्तहिद करने की जरूरत नहीं। क्या आपने मशवरा लेना, 4-5 लोगों को आप बैठे हैं कि किससे क्या काम लेना है। आपको पता होना चाहिए तो पहले कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया हूँ। तो क्रिकेट बोर्ड के मसाइल क्या हैं और मैंने इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो आप चंद एक लोगों से अगर आप मशवरा करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते तो जिन लोगों से काम लेना उनको बुला के उनकी जिम्मेदारियां उनके हवाले कर उनको बताएं जी ये काम है, मैंने आपसे 6 महीने बाद पूछना है कि आपने इसके ऊपर जो मुख्तसर मुद्दत में काम था उसके ऊपर आपका क्या नतीजा, जाए काम करें, 6 महीने बाद आके मुझे जवाब दे दें। ठीक है, तो ये जब तक नहीं होगा उस वक्त तक कुछ भी नहीं होना। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मशवरा कर लें, उससे मशवरा कर लें, उससे मशवरा कर लें, सबको साथ बिठा लें, इनको इकट्ठा, वो कोई जरूरत नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो करता रहे। जिसने काम लेना है उसको पता होना चाहिए कि मैंने किससे क्या काम लेना है। अगर उसको नहीं पता ना तो फिर ये सब वो ऐसे वो चला जाएगा कि रास्ता तलाश करें ना। बच्चों के रसायल और अखबारात में आज से 15-20 साल पहले वो एक गेम दिया जाता था कि रास्ता खेल हो, एक रास्ता तलाश करें, तो बच्चे रास्ता तलाश करते रहते थे उसमें। ठीक है, तो ये आज जब आप मशवरों के पीछे जाएंगे ना, बिलखुसूस पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स के मशवरों के पीछे, तो चेयरमैन रास्ते तलाश करता रहेगा। हालांकि उससे बाहर निकलने का रास्ता होगा, लेकिन उसको समझ नहीं आएगी कि मैंने निकलना कैसे है बाहर। और यही चेयरमैन साहब के साथ भी हो रहा है, इनके साथ भी 5 मेंटोर्स, ठीक है, 9 लोगों की सिलेक्शन कमेटी एक वक्त में बगैर किसी सरबराह के। इस वक्त भी ये 4-5 लोगों की सिलेक्शन कमेटी बगैर किसी सरबराह के। एक कोच आया, एक उसको वापस भेजा, दूसरा आया उसको वापस भेजा, एक आया वो इंटर्न था उसको इजाफी जिम्मेदारी दे दी आगे। ठीक है जी, एक कप्तान को हटाया, दूसरे को लगाया, उसको हटाया, फिर एक और को लगाया, फिर उसको हटाया, एक और को लगा दिया। फर्क क्या पड़ा? निश्चित है ना। तो इसका मतलब ये है कि इनको इनकी फैसला साजी ठीक नहीं है। जो इनके मुशीर हैं वो उनकी भी सोचने समझने की सलाहियत महदूद है। तो ये सब के सब अपने अपने काम में लगे, सब कॉपी पेस्ट। अक्सरियत सबको निकाल दें, अक्सरियत कॉपी पेस्ट है। किसी से सुनेगी और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। अब जिसको सोच आई है उसको ये पता होगा कि मैंने इसका अगला मरहला क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोलने वाले भी बहुत है ना, मशवरा देने वाले भी बहुत है, फिर आगे पता ही नहीं होता कि करना क्या है। वो कहते हैं ना कि आपके मशीर आपको मरवाते हैं समटाइम्स। तो अभी इस वक्त एक और नुकसानदेह बात ये भी है कि हर कोई तो यहाँ पर एनालिस्ट भी बना हुआ है, हर कोई यहाँ पर मशीर भी बना हुआ है, उसका हिस्सा भी है, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी है। हर शख्स हर सब कुछ ही तो कर रहा है। इमरान साहब क्या ये एक चीज ये आपने बड़ी अच्छी जरूरत है वो काम नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ बाकी सब कुछ हो रहा है। ये आपने जो एक इशारा किया ना इस तरफ के, ये समझ से बाहर है कि बहुत सारे लोग जो बोर्ड से वाबस्ता भी हैं और मतलब मुख्तलिफ कैपेसिटी में जो है काम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, हैरान कुन तौर पर वो भी बैठकर जो है तबसरे कर रहे होते हैं। और रिसेंटली हमें बहुत सारी एग्जांपल्स जो है इस चीज़ की नज़र आई हैं कि वो करंट टीम के ऊपर भी तबसरा कर रहे होते हैं, वो फैसलों के ऊपर भी तबसरा कर रहे होते हैं। तो या तो फिर देखिए आप जिस सेटअप का हिस्सा हैं, इसका मतलब तो साफ सा ये है कि आपको सेटअप के ऊपर एतमाद नहीं है, फिर आप उसका हिस्सा क्यों हैं? अगर आप उसका हिस्सा हैं तो फिर आप उसकी बेहतरी के लिए फिर आपकी शिकायतें क्यों हैं? यही शादाब चैंपियंस ट्रॉफी में तज्जियाकार था जो अभी पीएसएल खुद खेल रहा है। आप उनकी बात कर रही हैं। आप हमारे जैसे कोच हैं आकिब जावेद साहब, उनकी मैं बात करता हूँ। मतलब बल्कि मेरा ख्याल है हाफिज के साथ ही इंटरव्यू था जिसमें आकिब जावेद साहब का बड़ा वो वायरल हुआ था कि हम बाबर को तो आउट करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे ही है ना हाफिज साहब कि उन्होंने कहा कि जब बाबर खेल रहे होते हैं, दोबारा बोलिएगा प्लीज। मैंने कहा हाफिज आपको ही शायद आकिब जावेद साहब ने इंटरव्यू दिया था, आपको इंटरव्यू में ये कहा था कि बाबर आजम जो है जब हमारी फ्रेंचाइज के साथ खेल रहे होते तो हमारी कोशिश होती है इनको तो हम आउट ही ना करें। ऐसा ही था। उसके बाद वही आकिब जावेद हैं, वो आज बाबर के गुण भी गाते हैं, उनको एतमाद देते हुए भी नजर आते हैं और वही उसी सेटअप की बात करते हैं। और वही आकिब जावेद थे जिन्होंने बात की थी कि आप विकेट को जो है रफ कर दें और उसके बाद आप स्पिनर डाल दें। और वही आकिब जावेद के दौर में हम अलमिया देखते हैं कि आप एक स्पेशल पाकिस्तानी कंडीशंस में आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाते हैं।
मतलब वही बात फिर वही आ जाती है कि जब आप बाहर होते हैं तो आपकी टोन कुछ और होती है, जब आपको चार्ज मिल जाता है, आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है, जब काम करने का वक्त आता है वहां आपकी टोन कुछ और होती है। देखें इमरान साहब, देखिए बात यह है कि आकिब जावेद को आप बेसिकली कोच तो लाए ही नहीं थे, आप तो उन्हें लेकर आए नेशनल क्रिकेट अकेडमी के लिए। आपने क्यों उन्हें कोच बनाया पाकिस्तान टीम का? ठीक है, सिर्फ इसलिए कि इतनी नाकामियां हो गई थी, और अगर वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस भी पाकिस्तान हार जाता तो पता नहीं क्या कुछ कहां पर तब्दीली आ जाती। ठीक है, आप अपने आप को बचाने के लिए बज़ाहिर मतलब इसको आप ना भी करें बात, लेकिन इतनी नाकामियां हो गई, आपने कहा यार अगर ये होम सीरीज में पाकिस्तान इससे भी हार गया तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए अगर आकिब साहब ने वो पिचेस बनाए, कम से कम लोगों को ये तो पता चला ना कि पाकिस्तान में स्पिन पिचेस भी बन सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को ये भी पता चला कि पाकिस्तान में स्पिनर्स भी हैं, और उससे पहले कहा जा रहा था साजिद भी है, नुमान भी खेल लेता है। चीज का वही तो अभी बात कर रहे हैं कि आपने इस चीज का फैसला करना है कि किससे क्या काम लेना है। लाए आप नेशनल क्रिकेट अकेडमी के लिए बना, आप पाकिस्तान टीम का हेड कोच देते हैं, ठीक है जी। एक वकार यूनुस एक दिन चेयरमैन के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी और ओहदे के लिए और किसी और हैसियत में, पता चलता है चंद घंटे गुजरते हैं कि वो मेंटोर बन गए हैं। तो इसलिए आप जिसको जिस काम के लिए लाएं उसको वही काम दें, जो जिस काम में महारत रखता है उसको वही काम दें। तो जब आपने बदल दिया है, उनको पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगा दिया है, तो फिर उन्हीं के साथ काम करेंगे ना। तो इस चीज का तो फैसला उन्होंने भी करना है कि आपने जिन लोगों के बारे में बातचीत की हुई थी, अब आप जब उनके साथ काम कर रहे हैं तो आप क्यों अपने आप को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों इस किस्म के हालात पैदा करता है कि आप लोगों को आमने सामने खड़ा कर दें। ये तो वो बोर्ड है जिसने इस पाकिस्तान की टीम को, शाहीन को बाबर के सामने ला खड़ा किया, बाबर को शाहीन के सामने ला खड़ा किया, ठीक है, रिजवान और सलमान को सामने खड़ा कर दिया, उसको उसकी कप्तानी लेके T20 का उसको कप्तान बना दिया है, ठीक है। अब ये भी बातें हो रही हैं कि पता नहीं वो उसकी वनडे टीम भी जगह। हाफिज साहब, इसी बोर्ड से वो चीजें भी बाहर आती हैं जिन पे बाद में बोर्ड को एतराज होता है। करते हैं ना ये मीरब करते हैं इस किस्म की चीजें। अब जिन लोगों को समझ बूझ है उनको तो पता चल जाता है, जो जिनकी यहाँ पे बाल सफेद हो गए उनको तो पता चल जाता है कि ये किस वजह से ये इस किस्म की चीजें जो मुतनाज़ा होती हैं, या वो जो कि खालिस्तन आपकी वो होती हैं जिनको आम नहीं किया जा सकता, वो खुफिया मालूमात होती हैं जिनको आपने हर हाल में खुफिया रखना होता है, उनको आश्कार करने का एक मकसद होता है, और वो मकसद पाकिस्तान के वसीतर मफाद में नहीं होता, वो जाती तौर पर किसी को निशाना बनाना होता है, या जाती तौर पर किसी खास किसी मखसूस फर्द को महफूज करना होता है। तो इमरान, आपको पर पाकिस्तान की थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। ये खिलाड़ियों की लड़ाइयाँ या खिलाड़ियों के आपसी इख्तलाफात ये कोई नई चीज है, वो हमेशा से होती हैं पाकिस्तान में, हमेशा से होते रहे हैं। लेकिन पहले ये चीजें इस तसलसल के साथ, ये इस शिद्दत के साथ बाहर नहीं आती थी। अब तो मतलब है कि जिसने रिपोर्ट लिखी होती है वो अभी शायद रिपोर्ट को पढ़ ही रहा होता है, ठीक है, भेजने के बाद यार के मैंने कोई चीज दोबारा, तो उतनी देर में रिपोर्ट जो है वो टक 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 टेलीविजनों पे आगे से आगे चली जाती है। हाफिज साहब, इमरान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। इसीलिए हाफिज आपको थोड़ा सा मैं यहाँ रोकूंगा, यही बात को कंटिन्यू करते हुए जो हम बात कर रहे हैं ना, चीजें बाहर आती हैं, इसकी हिस्ट्री नई नहीं है। ये मैं एक वाकया याद दिलाना चाह रहा हूँ, हाफिज को यकीनी तौर पर जहन में होगा, जब 2009 में पाकिस्तान टीम हारी थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद इन कैमरा सेशन हुआ, पूरी की पूरी मीटिंग लाइव। इसमें दिलचस्प बात क्या थी, दिलचस्प तो नहीं कहेंगे, अफसोसनाक बात ये थी कि हमारे एक मैनेजर जो थे वो भी इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा थे, मतलब वो खुद वहां पे टीम के साथ थे, बाद में वही यानी खुद ही मुंसिफ थे, खुद ही गवाह थे, ठीक है। और वहां पर उसमें एक बड़ा हैरानकुन वाकया ये हुआ कि जब सेशन हो रहा है, हमारे एक साबिक कप्तान से पूछा जाता है कि वहां पर ऐसा ऐसा वाकया हुआ, यूनुस खान के हवाले से जो भी मामलात हुए कि उनके खिलाफ जो खिलाड़ियों ने हल्फ लिया, बहुत सारी चीजें, उनसे जब पूछा जाता है एक साबिक कप्तान से कि क्या ऐसा हुआ था, तो वो आगे से जवाब देते हैं उन मैनेजर को जो इंक्वायरी कर रहे हैं, सर आप भी तो वहां पर मौजूद थे। कहने का मतलब है वही पूछने वाले हैं जो खुद उन चीजों में इन्वॉल्व थे, वो खुद ये सवाल कर रहे हैं कि हाँ क्या हुआ था, और वो उनको जवाब देते हैं कि आप भी तो मौजूद थे। तो ये चीजें हमारे यहाँ कोई आज की नहीं है, तारीख है, ऐसी वाकयात से बड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज है, ये होती रही है, अब कुछ ज्यादा हो गई है।
अब कुछ ज्यादा हो गई हैं। बस पहले अब भी होती थी, अब कुछ ज्यादा हो गई हैं। दौर ऐसा शुरू हो गया है अब तो, बस अब एक Fast हवा track हो निकलने गई है, की हर देर चीज़ है, उसके fast बाद track हर हो गई तरफ है। आग लग जाती है। और वक्त के साथ साथ चीज़ें जिस तरह से हमें हाइड करनी चाहिए हम नहीं कर पा रहे, बल्कि हम उन्हें मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैच जारी था आईपीएल का और ख़त्म हो चुका है। मुंबई इंडियंस ने फतह हासिल की बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर, विकेट्स भी गंवाई, मगर लास्ट के अंदर अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तिलक वर्मा दोनों बैटिंग कर रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने स्कोर पूरा किया, रन्स पूरे किए। हाँ, फाइनली वो जीत भी गए हैं। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद हार गए, जो कि मुझे लग रहा था कि आज अभिषेक शर्मा की फिर से हम कोई बहुत बड़ी इनिंग्स देखेंगे, लेकिन टक्कर दे दी मुंबई इंडियंस ने। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने हमें वक्त दिया। इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड एवरीवन, मुझे कमेंट से बताएं कि आपको कैसा लग रहा है मैच देखकर। मैच अपना ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन ये एक इम्पैक्ट ज़रूर पैदा कर गया। आज मुझे बड़ी उम्मीद थी पर्सनली कि अभिषेक शर्मा कुछ बहुत बड़ा करेंगे। जसप्रीत बुमराह एक तरफ जो है वो आप देखें कि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे होंगे, उधर से अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे होंगे, तो मतलब क्या ही बात हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि वो 40 ही रन बना पाए। फिर हार्दिक पांड्या ने उनकी विकेट हासिल कर ली, फिर उसके बाद वो उस तरह से तसलसल से रन्स भी नहीं बने। और अगर हम देखें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से लिटरली मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग होगी। मुझे ऐसा लगा कि मतलब 162 रन है, शायद हार्डली 155 कर लेंगे, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने जो है वो फाइनली अपनी मतलब विकेट्स भी बचाई, गई भी, बट रन्स भी पूरे किए और आज की विन अपने नाम की है। कल मैच होगा कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान, उस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।